नमस्कार दोस्तों, जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग सहायक लोक स्वच्छता एवं अवशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी के लिए पेपर 2 से मॉडल सेट संख्या 32 पर चर्चा करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग कोविड से संबंधित अपशिष्ट एवं इसके प्रभाव से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, सभी टॉपिक से क्वेश्चन बराबर डाला जा रहा है। आप लोगों से अनुरोध है कि पूरे वीडियो को देखें, साथ ही कमेंट, लाइक एवं शेयर जरूर करें। तो पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुमान के अनुसार मई 2021 के दौरान कोविड-19 से संबंधित जैव चिकित्सा अवशिष्ट उत्पादन की औसत मात्रा कितनी थी? ए में 305 टन प्रतिदिन, बी में है 403 टन प्रतिदिन, सी में है 203 टन प्रतिदिन और डी में है 503 टन प्रतिदिन। तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुमान के अनुसार 203 टन प्रतिदिन कोविड से संबंधित कचरे का उत्पादन था। दूसरा क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार कोविड से संबंधित जैव चिकित्सा अपशिष्ट का अधिकतम उत्पादन कितना था? ए में है 250 टन प्रतिदिन, बी में है 300 टन प्रतिदिन, सी में है 350 टन प्रतिदिन और डी में है 400 टन प्रतिदिन। तो इसमें अधिकतम जो उत्पादन था वह 350 टन प्रतिदिन था। अगला क्वेश्चन तीसरा है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार मई 2021 में भारत में मूल जैव चिकित्सा अवशिष्ट में कोविड से संबंधित अवशिष्ट की मात्रा कितनी थी? ए में है 15%, बी में है 25%, सी में है 35% और डी में है 40%। तो ये 25% था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए में है जैव चिकित्सा अवशिष्ट जैविक और रासायनिक दोनों ही प्रकार से खतरनाक अवशिष्ट होता है। बी में है कोविड से संबंधित जैव चिकित्सा में विभिन्न प्रकार की दवाएं भी शामिल है जो जहरीली प्रकृति के हैं। सी में है कोविड से संबंधित जैव चिकित्सा अपशिष्ट में विभिन्न प्रकार के रोगों के फैलाने की क्षमता होती है और डी में है उपर्युक्त सभी। तो ये कथन जो है सो तीनों कथन सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। अब अगला क्वेश्चन पांचवा है, वासेल जो स्विट्जरलैंड में है संपन्न प्लेनिपोटेंटियरीज सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये पूछ रहा है, बासेल में एक सम्मेलन हुआ था जिसका नाम प्लेनिपोटेंटियरीज था। इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इस सम्मेलन का मुख्य बिंदु विकसित देशों तथा विकासशील देशों के मध्य खतरनाक कचरे के आदान प्रदान को रोकना। दूसरा है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। भारत वासेल कन्वेंशन का सदस्य है और डी में है उपर्युक्त सभी। तो ये तीनों कथन सही है। इस सम्मेलन का मुख्य बिंदु जो था विकसित तथा विकासशील देशों के मध्य जो खतरनाक कचरे के आदान प्रदान को रोकना था। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि थी जो खतरनाक कचरे को आदान प्रदान को रोकने से संबंधित था और भारत जो है सो वासेल कन्वेंशन का सदस्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बासेल में कब प्लेनिपोटेंटियरीज सम्मेलन हुआ था? ए में है 22 अप्रैल 1998, बी में है 22 मार्च 1989, सी में है 22 मार्च 1996 और डी में है 22 मार्च 2002। तो यह सम्मेलन 22 मार्च 1989 को हुआ था। सातवां क्वेश्चन है, भारत वासेल कन्वेंशन का सदस्य कब बना था? यानी कि भारत जो है सो इसका सदस्य कब बना था, इसके बारे में पूछ रहा है। तो भारत इसका सदस्य 22 सितंबर 1992 को बना था। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 से संबंधित
जैव चिकित्सा अपशिष्ट से संबंधित प्रमुख चुनौतियां निम्नलिखित में से कौन है? ए में है घर पर ठीक होने वाले कोविड के मरीज से संबंधित अपशिष्ट सामान्य कचरे में ही डाला गया। बी में है लोगों के यह पता नहीं है कि स्रोत पर से ही कचरे को किस प्रकार से अलग किया जाए। सी में है जैव अवशिष्ट के निपटान से संबंधित कानूनी प्रावधान केवल अस्पतालों से ही संबंधित है। और डी में है उपर्युक्त सभी। तो कोविड से संबंधित जो चुनौतियां हैं उस चुनौतियों के अंतर्गत तीनों विकल्प सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। दोस्तों ये मॉडल सेट कोविड से संबंधित है और कोविड आपके सिलेबस में है, कोविड और उसके प्रभाव और कोविड से संबंधित कचरा, तो उससे संबंधित क्वेश्चन को तैयार किया गया है और आपके सिलेबस में जो भी टॉपिक है उससे संबंधित क्वेश्चन को तैयार किया जा रहा है और बहुत ही मेहनत से बहुत जगहों से इकट्ठा करके आपके लिए एक क्वेश्चन दिया जा रहा है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि पूरे वीडियो को अवश्य देखें, साथ ही इस पर कमेंट भी करें और शेयर भी करें। अगला क्वेश्चन है सामान्य जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधाएं किस राज्य में सर्वाधिक है, यानी कि इसकी सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है उसके बारे में पूछ रहा है। तो सामान्य जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधाएं अर्थात CBWTF महाराष्ट्र में सर्वाधिक है। इसकी संख्या महाराष्ट्र में सर्वाधिक है। महाराष्ट्र में इसकी संख्या 29 है। तो सर्वाधिक इसका संख्या महाराष्ट्र में है। दूसरे नंबर पर कर्नाटक है जिसमें इसकी संख्या 26 है। तीसरे नंबर पर गुजरात है जहाँ पर इसकी संख्या 20 है। तो अगर पूछता है कि सामान्य जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधाएं किस राज्य में सर्वाधिक, तो महाराष्ट्र में। दूसरे स्थान पर अगर पूछता है तो कर्नाटक में। तीसरे स्थान पर अगर पूछता है तो गुजरात में और चौथे स्थान पर पूछता है तो केरल में। अब अगला क्वेश्चन है जैव अपशिष्ट से संबंधित किस रंग के कंटेनर को सर्वाधिक खतरनाक माना जाता है? तो जैव अपशिष्ट से संबंधित लाल रंग का जो कंटेनर होता है, लाल रंग का जो डिब्बा होता है, उसको सर्वाधिक खतरनाक माना जाता है। अब अगला क्वेश्चन है 19 कोविड-19 को कौन सा प्रभाव देखने को मिला? ए में है पर्यावरण प्रदूषण कम हुआ, बी में है अर्थव्यवस्था की रफ्तार कम हुई, सी में है रोजगार के अवसर में कमी आई और डी में है उपर्युक्त सभी। तो इसमें तीनों विकल्प सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कोविड-19 से निकलने वाले कचरे के प्रबंधन के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला है कोविड-19 आइसोलेशन वार्ड एवं सैंपल कलेक्शन सेंटर की जानकारी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दें। बी है कोविड-19 से संबंधित कचरे की दोहरी परत के लाइनर में ही इकट्ठा करें। सी में बायोमेडिकल कचरे को उचित ढंग से कूड़ेदान जिन पर कोविड का लेवल लगा हो उसी में रखें और डी में है उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन 13वां है प्रधानमंत्री केयर्स फंड की स्थापना कब की गई? तो प्रधानमंत्री केयर्स फंड की स्थापना 27 मार्च 2020 को की गई थी। प्रधानमंत्री केयर्स फंड की स्थापना 27 मार्च 2020 को की गई थी। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री केयर फंड का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री केयर फंड का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। दोस्तों यह कुछ क्वेश्चन सेकेंड पेपर के साथ साथ आपको फर्स्ट पेपर में भी पूछा जा सकता है। जहां जीके पढ़ना है वहां पर कुछ क्वेश्चन उसमें भी आ सकता है। तो दोनों पेपर को ध्यान में रखते हुए कुछ क्वेश्चन तैयार किया गया जो आपको दोनों जगह मदद कर सकता है। अब अगला क्वेश्चन है अक्षय ऊर्जा के निम्नलिखित में से कौन से प्रकार है? ए में है सौर ऊर्जा, बी में है वायु ऊर्जा, सी में है बायोमास ऊर्जा और डी में है उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त
सभी। अगला क्वेश्चन है कोविड-19 को देखते हुए प्रधानमंत्री ने सर्वप्रथम किस तिथि को लॉकडाउन लगाने की घोषणा की थी? तो आपको याद होगा पहली बार जो लॉकडाउन लगाया गया था वह 24 मार्च 2020 को घोषणा की गई थी लॉकडाउन लगाने के बारे में। अगला क्वेश्चन है कोविड-19 महामारी से मुकाबला करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा आप्त मित्र हेल्पलाइन की शुरुआत की गई थी? तो आप्त मित्र हेल्पलाइन की शुरुआत कर्नाटक सरकार के द्वारा की गई थी। तो इसका आंसर होगा 17 का सी। अगला क्वेश्चन है भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने सरकारी एजेंसियों और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों को कोविड-19 के प्रकोप के दौरान महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मदद करने के लिए किस ऐप का विकास किया गया था? तो इस ऐप का नाम था सहयोग। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के उत्पादन और निर्यात में भारत का शीर्ष स्थान है। यह कथन बिल्कुल सही है। दूसरा विकल्प है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एक मलेरिया रोधी दवा है। तीसरा है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का उपयोग रोग प्रतिरोधक के रूप में किया जाता है। और डी में है उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी कि तीनों कथन सही है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के उत्पादन और निर्यात में भारत प्रथम स्थान पर है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एक मलेरिया रोधी दवा है और इसका उपयोग रोग प्रतिरोधक क्षमता के रूप में बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन 20 है कोविड के कचरे के निपटान से संबंधित कौन सा कथन सही है? कोविड-19 से संबंधित बायोमेडिकल कचरे में जिन कूड़ेदान में रखा जाए उसे हाइपोक्लोराइट घोल से साफ किया जाए। दूसरा, बायोमेडिकल कचरे को उचित कूड़ेदान जिन पर कोविड-19 का लेबल लगा हो उसी में इकट्ठा करें। सी में कोविड-19 से संबंधित कचरे को दोहरी परत के लाइनर में ही इकट्ठा करें। और डी में है उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की घोषणा कब की गई है? तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कोविड-19 से ही संबंधित था। इसकी घोषणा 26 मार्च 2020 को की गई थी। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ए में निर्धनता निवारण, बी में है रोजगार सृजन, सी में है सामाजिक सुरक्षा और डी में है कोविड-19 वैश्विक महामारी लॉकडाउन से उपजी परिस्थितियों के बीच समाज के विभिन्न वर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का पैकेज कुल कितना है? ए में है 50,000 करोड़ रुपए, बी में है 1 लाख करोड़ रुपए, सी में है 1.7 लाख करोड़ रुपए और डी में है 2.05 लाख करोड़ रुपए। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का पैकेज मूल्य 1.7 लाख करोड़ रुपए था। अब अगला क्वेश्चन 24 है कोविड-19 महामारी के दौरान सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों पर कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों के लिए सरकार द्वारा प्रदत्त बीमा आच्छादन का आकार क्या है? तो यह बीमा आकार जो था 50 लाख रुपए का था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस योजना के तहत कोविड-19 महामारी लॉकडाउन के अंतर्गत 8 करोड़ गरीब परिवारों को अप्रैल मई जून 20 में एलपीजी का एक रिफिल सिलेंडर मुफ्त में दिया गया? ए में है आत्मनिर्भर भारत अभियान, बी में है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, सी में है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और डी में है मनरेगा योजना। तो यह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो ये सेकेंड पेपर के लिए महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न था। अगले दिन भी हम लोग कोविड से ही संबंधित कुछ और क्वेश्चनों को देखेंगे। साथ ही आपके द्वितीय पेपर के
सिलेबस में जो भी है सारे टॉपिक से आपको क्वेश्चन कराया जाएगा। तो आप लोग वीडियो देखते रहें और साथ ही कमेंट करें। धन्यवाद।